सोचिए, आप एक बड़े मंच पर खड़े हैं, सभी लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आप अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसी मंच के कोने में एक व्यक्ति चुपचाप आपको देख रहा है। उसकी मुस्कान में एक छिपा हुआ डर और जलन है। वह व्यक्ति है आपका बॉस, और शायद आपको पता भी नहीं कि आपने अभी अभी एक बड़ी गलती कर दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत और होशियारी आपके लिए खतरनाक हो सकती है? कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने अपना बेस्ट दिया तो उसका नतीजा उल्टा निकला? इस कहानी में हम सीखेंगे कि कैसे ताकत का खेल खेलने के लिए दूसरों को बड़ा दिखाना कभी कभी खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। 1661 का साल, फ्रांस का राजा लुई 14वां अपने महल में बैठा था। उसकी शक्ति और रुतबे की पूरे देश में चर्चा थी, लेकिन उसके मंत्री निकोलस फूके ने कुछ ऐसा किया जिसने राजा की दुनिया हिला दी। फूके ने राजा को खुश करने के लिए एक भव्य पार्टी रखी। पार्टी इतनी शानदार थी कि मेहमानों ने कहा, ऐसी पार्टी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। फूके का महल रोशनी से जगमगा रहा था, हर कोना महंगे सजावटी सामान से भरा था, विदेशी पकवान परोसे जा रहे थे, और जब मेहमान बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने एक शानदार आतिशबाजी का नजारा देखा। सभी मेहमान फूके की तारीफ कर रहे थे, लेकिन राजा चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके मन में कुछ और चल रहा था। अगले ही दिन राजा ने फूके को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उन पर गबन का आरोप लगाया गया और उन्हें बाकी जिंदगी के लिए जेल भेज दिया गया। वह शख्स जिसने एक दिन पहले फ्रांस की सबसे शानदार पार्टी दी थी, अब तन्हाई और जेल की दीवारों में कैद था। फूके की गलती क्या थी? उसने राजा से बेहतर बनने की कोशिश की। उसने सोचा कि राजा को खुश करेगा, लेकिन वह भूल गया कि राजा अपनी जगह को लेकर बेहद संवेदनशील है। जो लोग ताकत की कुर्सी पर बैठे होते हैं उनके अंदर एक खौफ छिपा होता है। ये खौफ होता है अपनी जगह खोने का। अगर आप उनकी अहमियत को छोटा कर देते हैं तो आप उनके लिए खतरा बन जाते हैं। हर इंसान अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को ऐसा महसूस कराएं कि वो कमतर है तो आप उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को चोट पहुंचाते हैं। उदाहरण, सोचिए, ऑफिस में आपने एक शानदार प्रेजेंटेशन दिया, सभी ने आपकी तारीफ की, आपका बॉस मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से वो घबरा रहा है। अगले ही दिन वो आपके आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर आप चमकते रहे तो लोग उसे भूल जाएंगे। क्या आप कभी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां आपकी काबिलियत आपके खिलाफ काम कर गई? भाग 3, इस नियम को अपनाने के तरीके। गुरु को महान बनाओ। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो इसे इस तरह पेश करें जैसे ये आपके गुरु का आइडिया हो। इससे उन्हें लगेगा कि वे आपसे ज्यादा होशियार हैं। छोटी गलतियां करें, कभी कभी हल्की गलतियां जानबूझकर करें। इससे गुरु को आपको सुधारने का मौका मिलेगा और वे खुद को और ताकतवर महसूस करेंगे। हमेशा विनम्र रहो। अगर आप तेज और होशियार हैं तो उसे छुपा कर रखें। हमेशा ऐसा दिखाएं कि आपको सीखने की जरूरत है। गैलीलियो का उदाहरण। गैलीलियो ने जब बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की तो उसने इसे मेडिसी परिवार के सम्मान में बदल दिया। उसने कहा कि ये खोज मेडिसी परिवार की महानता को दर्शाती है। बदले में उसे सम्मान, पैसा और सुरक्षा मिली। कभी कभी नियम तोड़ें। अगर आपका गुरु कमजोर है और गिरने वाला है तो धीरे धीरे खुद को आगे बढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें यह क्रूर न लगे। अगर आप जानते हैं कि आपका गुरु आपको गिराने की योजना बना रहा है तो समय आने पर उसे मात देने के लिए तैयार रहें। ताकत का खेल आसान नहीं है, इसमें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। अगर आप सही समय पर झुकना और चमकना सीख लें तो आप इस खेल में हमेशा आगे रहेंगे। क्या दोस्तों पर भरोसा हमेशा सही होता है? और दुश्मन को दोस्त बनाना कैसे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? जानिए अगले वीडियो में।